हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। देखिए, हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हमने संज्ञा का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आज हम सर्वनाम का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम आखिर क्यों आए? ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसी सेंटेंस है जैसे राम घर जाता है, राम घर से खाना लेकर वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी बार जो राम का यूज किया गया है उसके स्थान पर वह शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारी हिंदी के हिसाब से सही माना जाता है। तो ये देखिए, जैसे राम घर जाता है वह घर से खाना लेकर वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बार राम शब्द का यूज ना होकर वह शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में संज्ञा बार बार ना आए, इसी को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आइए सर्वनाम आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा के रूप में देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि सर्वनाम हमारे कितने होते हैं। देखिए, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। जैसे आपको 11 को 11 हम बता देते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, ठीक है, और क्या। ये आपके 11 सर्वनाम हो गए हैं। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये आपके 11 को 11 सर्वनाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे सर्वनाम के भेद, कि आखिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद, आइए अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठवां आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपके 6 को 6 सर्वनाम हो गए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसमें स्त्री या पुरुषों की बात की जाती है, इसीलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और देखिए, इसमें 3 अन्य और भेद हो जाते हैं। जैसे आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष में वक्ता अपने लिए जो भी सर्वनाम यूज करेगा वो आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे वक्ता ने अपने लिए यूज किया शब्द मैं पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही पूछ लिया जाए तो उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, जैसे मेरा, मुझको। ठीक है, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं सर्वनाम वो अपने लिए अगर यूज करे वक्ता तो वो आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मध्यम पुरुष। देखिए वक्ता जो भी सर्वनाम श्रोता के लिए यूज कर रहा है, मतलब जो सुनने वाला है उसके लिए जो भी सर्वनाम यूज कर रहा है उसको आप मध्यम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, और देखिए जैसे तू, तुम, आप। ठीक है, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं, जैसे तुम्हारा। ठीक है, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वक्ता श्रोता के लिए कह रहा है वो सारे आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जैसे अन्य शब्द आते हैं, यह, वह, ये और वे। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी वस्तु व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यह घर राधा का है, मतलब यह घर राधा का है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा ये निकटता का बोध करा रहे हैं, यहां पर निकटता का बोध हो रहा है, मतलब ये राधा का घर है तो निश्चित है। ठीक है, तो इसमें देखो निश्चितता का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह घर शीला का है, देखो तो दूर है लेकिन निश्चित है। ठीक है, वह घर राधा का है, तो यहां पर एक निश्चितता का बोध हो रहा है, मतलब वो घर राधा का है तो है। ठीक है, ऐसे ही पहले सेंटेंस में यह घर राधा का है, मतलब यह घर राधा का है। यहाँ पे देखो निश्चयवाचक में या तो दूर की बात होगी या निकटता की बात होगी। ठीक है, और इसमें हमेशा यह और वह शब्द यूज होते हैं, मतलब यह और वह सर्वनाम यूज होंगे। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद आगे देखते हैं, आइए इसके बाद देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो देखिए वे सर्वनाम जो किसी वस्तु व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा दरवाजे पर कोई है। अब देखो यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ते ही अनिश्चितता का बोध हो रहा है, मतलब बेटा दरवाजे पर कोई है, कौन है कोई पता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है ये। ठीक है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। बेटा छत पर कोई है। ठीक है, बेटा छत पर कोई है,
कौन है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, दूध में कुछ पड़ा है। दूध में क्या पड़ा है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ पड़ा है, अब पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है, तो इसीलिए इन वाक्यों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताया जाता है तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो यहां पर देखो, जिसकी लाठी, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। देखिए, जो करेगा सो भरेगा, मतलब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है, इसीलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द प्रश्न पूछने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज किया गया है। अगर कभी भी पेपर में प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछने को आ जाए तो आप इस प्रश्नवाचक चिन्ह को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये चिन्ह लगा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बस इस बात को, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सिर्फ अपने लिए किया जाता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मैं अपना काम स्वतः ही कर लूंगा। ठीक है, मैं अपना काम स्वतः ही कर लूंगा। इस प्रकार के जो भी सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका स्वयं और स्वतः। ठीक है, और देखिए यहाँ से आपके सर्वनाम कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जितनी भी जानकारी थी सर्वनाम के बारे में वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें
और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।